दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। फरमान है कि जो शख्स एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। और दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, इससे बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं और अल्लाह ताला की क़ुरबत का ज़रिया भी है। आइए अब हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। फ़हाशी और यानी हमारा मौजू है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ये कितनी किस्म की होती है और ये कहाँ कहाँ से फैलती है। देखिए, सबसे पहले जब भी फ़हाशी और यानी का ज़िक्र किया जाता है तो हम ख़वातीन को टारगेट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक फरमान में ये भी है ना कि दोज़ख में सबसे ज़्यादा औरतें ही जाएंगी, तो उसको लेकर के हम औरतों को टारगेट करते हैं। जब आप बाज़ारों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, या आप कहीं गलियों में देखते हैं ख़वातीन को चलते हुए, तो वो आप तरह तरह के लिबास उन्होंने पहने होते हैं और वो तरह तरह की चालें चलती हैं और तरह तरह की आवाज़ों से आपसे बातें करती हैं। दुकानों में जाती हैं तो गाहकों के दरमियान गाहक ख़वातीन होती हैं और वो जो बेचने वाला दुकानदार मर्द हज़रात होते हैं, उनके दरमियान जो गुफ्तगू चल रही होती है। तो जहाँ कहीं भी आप चले जाएं तो ख़वातीन सबसे पहले इस चीज़ का जो है ना टारगेट होती हैं कि ये जो है ना फ़हाशी और यानी फैलाने में सबसे ज़्यादा किरदार ख़वातीन का है। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ख़वातीन को हम सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये भी एक ज़रिया ज़रूर है फ़हाशी और यानी के फैलने का, लेकिन मर्दों का भी इसमें पूरा किरदार है कि आप क्यों बढ़ चढ़ कर उनसे बातें करते हैं, आप क्यों बढ़ चढ़ कर उनसे दोस्तियाँ लगाते हैं, उनके मोबाइल नंबर एक दूसरे से मांगते हैं और उनको बार बार तंग करते हैं, उनको कॉलें करते हैं, उनको मैसेजेस करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें फहश चीज़ें हैं, ये बुरी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों से मना किया है। देखें, आप गैर महरम लड़की के साथ जब आप बात करेंगे तो उस पर आपको सवाब मिलेगा या आपको गुनाह मिलेगा? यकीनन आपको गुनाह मिलेगा। तो बाहर गलियों में, चौराहों पे एक दूसरे से आप नंबर ले रहे होते हैं, तो लड़कियां और लड़के दोनों का ही इसमें पूरा किरदार है। जो हमारे माशरे में फ़हाशी और यानी फैल रही है, जो ये गंदी बुराई फैल रही है, तो इन तमाम लोगों का इसमें किरदार है। तो बच्चे कैसे इस चीज़ का हिस्सा बनते हैं? देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो वालिदैन उन्हें क्या करते हैं, पैंट और शर्ट पहना देते हैं और कहते हैं जी हमारा बच्चा बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जैसे वो बच्चे बड़े होते जाते हैं तो फिर वो पैंट और शर्ट ही पहनते हैं, तो फिर हम कहते हैं ओहो, ये तो इन्होंने अंग्रेज़ों वाला लिबास अपना लिया है, हमने तो इन्हें इस्लामी लिबास पहनाना था। तो आपने भाई बचपन में ही गलती कर दी है, तो अब उस चीज़ का आपको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये अब बुज़ुर्ग जो है ना, ये फ़हाशी और यानी कैसे फैला रहे हैं। आप देखेंगे कि बुज़ुर्ग चौराहों पर, घरों में, बाज़ारों में, जहाँ कहीं भी हों, गालियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं, बेहुदा किस्म की गालियाँ निकालते हैं, गुस्से होते हैं। तो ये यानी कि फ़हाशी और यानी से जुड़ी हर चीज़ इस चीज़ को फैलाने का सबब बनती है। चाहे वो गालियाँ हैं, चाहे वो जो है ना बरहना किस्म का लिबास है। अब लड़कों ने देखो फटी हुई पैंटें पहनी होती हैं, तो ये भी तो ये फ़हाशी और यानी को फैलाने में मदद मिलती है ना। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ज़ेर गौर होती हैं कि ये तमाम फ़हाशी और यानी की इक़साम हैं। अब सब लोग, पूरा का पूरा जो मुआशरा है इस चीज़ में जो है ना, इस चीज़ का ज़िम्मेदार है। अब ख़वातीन कैसे, जो 40-50 साल से बड़ी उम्र की ख़वातीन हो जाती हैं, वो दुपट्टा लेना ही छोड़ देती हैं। वो दुपट्टा उनका साइड पे पड़ा हुआ है, उनको कोई परवाह नहीं है। उन्होंने बस सोच लिया कि बच्चे पैदा हो चुके हैं, खावंद का हम पे पूरे का पूरा एतमाद हो चुका है, अब हम जो मर्ज़ी करेंगे तो हमें जो है ना कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन उनको ये जानना चाहिए कि वो इस चीज़ का सबब बन रही हैं। कोई तो होगा जो उन्हें देखेगा, कोई तो होगा जो उन्हें देख के उसके जज्बात मजरूह होंगे और वो अपने मोबाइल फ़ोन पे जाके क्या से क्या करेगा, ये चीज़ों का कोई ख्याल नहीं रखता ना। तो इसलिए तमाम लोग ही इस चीज़ का हिस्सा बन रहे हैं। मेरे हिसाब से तो सब लोगों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, तब जाके इस लानत, हमारे ये जो लानत है, ये हमारे माशरे से इंशाअल्लाह ताला ज़रूर निकल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम दीन इस्लाम की तरफ आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम हदीस सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम आयात कुरान मजीद की सुनेंगे, उनके तराजम सुनेंगे, उनके जो है ना अज़ाबात और उम्मीद और वो जन्नत, वो सारी बातें सुनेंगे, तब जाके हमें दिल में उम्मीद पैदा होगी कि यार हमने जो गुनाह किए हैं वो काबिल माफ़ी हैं और अभी भी हमारे पास रास्ता है कि हम इस चीज़ से बच सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला सारे अहद करते हैं कि आइंदा किसी भी किस्म की फ़हाशी और यानी को फैलाने में हम जो है ना बचेंगे और ना ही इस किस्म का हिस्सा बनेंगे। शुक्रिया।